हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन टीचिंग चैनल इजी इकोनॉमिक्स बाय वैशाली 24 पे। तो फ्रेंड्स, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज की 33 क्लास है, जिसमें आज हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। एग्जाम में हमेशा इससे क्वेश्चन आता ही आता है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है। तो इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। इससे पहले की क्लास में हमने टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ा था, जिसकी क्लास अपलोड कर दी गई। आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। और सभी स्टूडेंट के लिए यूजफुल है जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स से, स्पेशली टीचिंग एग्जाम्स के लिए। तो आप मेरी कॉन्सेप्ट की क्लासेस को देख सकते हो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी सीरीज मैंने स्टार्ट करी है, वो भी आप देख सकते हो। सबकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आपको इजिली सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। तो जाके आप मेरे चैनल पे देखिए। तो चलिए आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो आपका है डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसमें से सबसे पहले हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो ये आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब होता है कि जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से, तब आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन ज्यादा हो रही होती है। कि डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, तो उस समय क्या होता है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, तो हम मांग जनित मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब होता है जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड, इसको हम एडी बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई, जिसको हम एएस बोलते हैं, से ज्यादा होता है। क्लियर? कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन तब होता है जब आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो रहा होता है। कि इकोनॉमी में क्या होता है कि डिमांड ज्यादा हो रही होती है। इन्फ्लेशन के समय क्या होता है कि मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा होती है। मनी सप्लाई ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि डिमांड बढ़ने लग जाती है और सप्लाई कम हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, प्राइसेस बढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो उसी को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं कि कंटिन्यूअसली राइज इन द प्राइस, जनरल प्राइस लेवल की लगातार गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस में वृद्धि होना, उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेशन कब होता है कि जब मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा हो जाती है, मार्केट में मुद्रा की पूर्ति ज्यादा हो जाती है, उसकी वजह से डिमांड बढ़ने लग जाती है। तो उसी सिचुएशन को क्या कहते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। की एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से बहुत ज्यादा होता है, तब आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं मांग जनित मुद्रा स्फीति। ठीक है, कि आपका क्या है कि डिमांड ज्यादा हो रही है और सप्लाई कम होने लग जा रही है। अचानक से सबके पास पैसा आने लग जाएगा, फिर सभी जाके मार्केट में डिमांड करने लग जाएंगे, तो सप्लाई अपने आप कम होने लग जाएगी। तो इससे क्या होगा कि प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगे, तो वहीं से इन्फ्लेशन आने लग जाता है, उस तभी महंगाई आती है। बट यहाँ पे सिचुएशन में, यहाँ पे क्या हो रहा है डिमांड पुल इन्फ्लेशन में, कि एग्रीगेट डिमांड आपकी लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं और सप्लाई आपकी कम है, तो इस सिचुएशन को हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। इसी को हम मांग जनित मुद्रास्फीति, मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, में पैसा ज्यादा है पर गुड्स कम अवेलेबल हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, की मनी तो बहुत ज्यादा है पर मार्केट में गुड्स की कमी है, कि सप्लाई कम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। मार्केट में इसका मार्केट में पैसा ज्यादा है पर वस्तुएं कम है। पर वस्तुएं, जिनको हम गुड्स बोलते हैं, वो क्या है,
कम है। क्लियर कि एग्रीगेट डिमांड जो ज्यादा हो रही है पर सप्लाई यहाँ पे क्या है, कम है, उसी को हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन या मांग जनित मुद्रास्फीति बोलते हैं। बस सिंपल सा यही है कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है, एग्रीगेट सप्लाई कम होता है, उसी को हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इसके कुछ कॉजेस देख सकते हैं, कारण देख लेते हैं कि किस कारण से यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा हो रही होती है। एक तो मैंने भी बताया कि मनी सप्लाई ज्यादा हो रही होती है, और भी कारण हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्या कारण है कि इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम हो रही होती है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम होता है। इसके कुछ कारण है, कॉजेज हैं, वो हम देख लेते हैं। कॉजेज, कारण। पहला क्या है कि हाई मनी सप्लाई या इंक्रीज इन मनी सप्लाई। क्या हो जाता है, पहला क्या हो जाएगा कि हाई इंक्रीज इन मनी सप्लाई, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, मनी सप्लाई, अधिक मुद्रा आपूर्ति। पहला पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, हाई डिमांड भी होती है। फिर थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अधिक सरकारी व्यय, अधिक सरकारी व्यय। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा कि हाई पॉपुलेशन, हाई पॉपुलेशन, ये भी एक कारण है, हाई पॉपुलेशन, अधिक जनसंख्या, अधिक जनसंख्या। और क्या कारण हो सकते हैं, टैक्स रेट, उस समय क्या होता है कि टैक्स रेट कम होता है, लो टैक्स रेट, टैक्स रेट कम होता है। फिर लो इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट भी कम होता है, लो इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट, टैक्स रेट हाई, कम कर की दर, कर की दर, और कम ब्याज दर। कारण है आपके डिमांड पुल इन्फ्लेशन के, मांग जनित मुद्रास्फीति के। कि पहला रीजन क्या हो जाता है, कब आप लोग मार्केट में डिमांड करने जाओगे, जब आपके पास पैसा होगा। तो उस समय क्या होता है कि मनी सप्लाई ज्यादा होती है, कि अधिक मुद्रा आपूर्ति होती है। ठीक है, फिर क्या होता है, जब आपके पास पैसा होगा तो आप क्या करोगे, डिमांड करने जाओगे मार्केट में, तो हाई डिमांड होने लग जाती है। जब आप डिमांड करने लग जाओगे, सभी के पास, जब मार्केट में क्या होता है कि पैसा ज्यादा होता है तो सभी लोग एक साथ डिमांड करने चले जाते हैं, तो क्या होगा, सप्लाई भी कम हो जाएगी ना। ठीक है, ये भी कारण होता है। फिर आपका इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अधिक सरकारी व्यय हो रहा होता है उस समय पे। हाई पॉपुलेशन, ये भी एक कारण है कि अधिक जनसंख्या, अधिक जनसंख्या होगी तो डिमांड भी ज्यादा करेगी। ठीक है, सप्लाई भी कम होगी। फिर आपका क्या हो जाता है कि लो टैक्स रेट, कम कर की दर। जो टैक्स रेट होता है उस समय कम होता है, कि जो डायरेक्ट टैक्सेस पे जो टैक्स रेट होता है वो कम हो रहा होता है, तो उनके पास भी पैसा बचता है, उससे भी वो डिमांड करते हैं। फिर आपका लो इंटरेस्ट रेट, कम ब्याज दर होता है। तो ये सारे कारण हैं आपके डिमांड पुल इन्फ्लेशन के, कि जब आपके पास पैसा होगा तो आप डिमांड करने मार्केट में जाओगे, तो इससे क्या होगा कि सप्लाई कम हो जाएगी। इसीलिए क्या होता है आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन में, कि एग्रीगेट डिमांड आपका ज्यादा होता है और एग्रीगेट सप्लाई आपका कम होता है, तो इसी को हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। और रीजन मैंने बता दिया है, ये कारण है आपके डिमांड पुल इन्फ्लेशन के। तो इसका हम यहाँ डायग्राम देख लेते हैं। इसका हम डायग्राम देख लेते हैं, यहाँ पे डायग्राम, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का डायग्राम का। ये आपका y एक्सिस, ये आपका o एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ये आपका ओरिजिन हो जाएगा, ये आपका x एक्सिस हो जाएगा। फिर इधर हम क्या लिखते हैं, प्राइस लेवल हो जाएगा। o y एक्सिस पे हम प्राइस लेवल लिखेंगे, प्राइस लेवल इधर होता है। o x एक्सिस पे हम आउटपुट बताएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एग्रीगेट डिमांड, और ये आपका क्या है, एग्रीगेट सप्लाई। क्लियर, ये आपका क्या है, प्राइस, ये आपका क्या है, P1 हो जाएगा, ये आपका क्या है, Y1 कर दो। क्लियर, ये तो एग्रीगेट डिमांड था। फिर जब हम डिमांड यहाँ पे बढ़ा देते हैं, ये AD से AD2 हो गया, तो आपका क्या होता है कि जब आपकी डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है तो क्या होता है कि प्राइसेस भी बढ़ने लग जाते हैं, P1 से
P2 पे चला जाएगा और ये Y2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट सप्लाई, और ये आपका एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड। क्लियर? तो ये आपका डिमांड एंड सप्लाई है। यह क्या हो रहा है कि जब आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, प्राइसेस भी बढ़ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अचानक से डिमांड करने लग जाओगे, सभी डिमांड करने लग जाएंगे, तो सप्लाई कम हो जाएगी। जब सप्लाई कम हो जाएगी तो क्या होता है, प्राइसेस भी बढ़ने लग जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब पी और जब आपकी डिमांड एडी से AD1 से AD2 पे गया तो आपके क्या हो गए, प्राइसेस भी बढ़ गए। क्लियर? तो इसी को हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये आपका E1 हो गया, ये आपका E2 हो गया। इसी को हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्लियर? कि इसमें क्या होता है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होता है, और जब आपकी डिमांड बढ़ने लग जाती है तो आपके प्राइसेस भी हाई हो जाते हैं। वो आपका डायग्राम में आप मैंने शो किया है। एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड रिजल्ट इन राइज इन प्राइस लेवल। क्लियर? कि जब आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है तो आपका रिजल्ट में क्या होता है कि आपका प्राइस भी बढ़ जाता है, जो आपका डायग्राम में शो किया गया है। तो ये था आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जिसमें क्या होता है कि डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। कारण है कि मनी सप्लाई ज्यादा बढ़ जाती है, हाई डिमांड होती है, हाई जनसंख्या होती है, पॉपुलेशन भी अधिक होती है, लो इंटरेस्ट रेट होता है, लो ब्याज दर होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी, सरकारी व्यय भी बढ़ा हुआ होता है। तो इसी कारण से डिमांड ज्यादा होती है और एग्रीगेट सप्लाई कम होती है। और क्या होता है, जब डिमांड बढ़ने लग जाती है तो प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। दूसरा आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है आपका सेकंड है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सेकंड है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति। ये आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तब होता है कि जब आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो फर्में होती है प्राइसेस बढ़ा देती है। जो फैक्टर्स होते हैं उनके प्राइसेस, जैसे रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ गए, मशीन के प्राइस बढ़ गए, लेबर के वेजेस बढ़ गए, लैंड रेंट बढ़ गया। तो क्या होता है, ये जो फैक्टर होते हैं, जो कॉस्ट प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है कि जो फैक्टर्स होते हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं उसकी लागत ज्यादा होने लग जाती है। तब क्या होता है कि जो फर्में होती हैं प्राइसेस भी बढ़ा देती हैं। तो उसी को हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तब होता है जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम उत्पादन लागत बोलते हैं, उत्पादन लागत बढ़ जाता है, उत्पादन लागत बढ़ जाता है और फर्म प्राइसेस बढ़ा देती है, फर्म प्राइसेस बढ़ा देती है। उसी सिचुएशन को हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, लागत जनित मुद्रा। की जो कॉस्ट प्रोडक्शन होती है, जो उत्पादन हम कर रहे होते हैं, उसकी लागत क्या होती है, उसकी कॉस्ट क्या होती है, बढ़ जाती है। क्योंकि जो फैक्टर्स होते हैं उनके प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं, लेबर के चार्जेस बढ़ जाते हैं, मशीन जो टेक्नोलॉजी होती है वो भी महंगी हो जाती है, रॉ मटेरियल भी महंगा हो जाता है, ठीक है, रेंट हो गया, ये सब सारी चीजें महंगी हो जाती है। तो उस समय क्या होता है कि तो फर्में क्या करती हैं कि जो प्रोडक्ट होते हैं उनके प्राइसेस बढ़ा देती हैं। क्लियर? तो उसी को हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे इसके कारण देख लेते हैं, कारण भी देख लेते हैं कि कारण में क्या, किस कारण से कॉस्ट बढ़ जाती है। कारण, कॉजेस, कारण। कारण क्या होता है कि लो प्रोडक्शन, कम प्रोडक्शन होता है, कम उत्पादन होता है। फिर सेकंड क्या हो जाएगा कि सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, लो सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट,
सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट की जो लो सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, वस्तु की कम आपूर्ति या कम पूर्ति, सैलरी की, लेबर के वेज वगैरह बढ़ जाते हैं, हाई वेजेस एंड सैलरी, ठीक है। अधिक मजदूरी और वेतन। फिर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा कि हाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल का भी प्राइसेस बढ़ जाते हैं, जो कच्चा माल होता है उसके प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं, कच्चा माल के प्राइसेस भी बढ़े हुए होते हैं। फिर क्या होते हैं कि हाई इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये जो आपके अप्रत्यक्ष कर होते हैं, अधिक अप्रत्यक्ष कर, तो ये कारण है आपके कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के, लागत मुद्रा स्फीति के ये कारण है कि लो प्रोडक्शन, एक तो कम उत्पादन होता है, फिर आपका क्या होता है कि लो सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, वस्तु की कम आपूर्ति होती है, फिर हाई वेजेस एंड सैलरी की अधिक मजदूरी होती है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है ना, तो फैक्टर्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, वेजेस सैलरी सब बढ़ जाती है। हाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चा माल के भी प्राइसेस बढ़े हुए होते हैं। हाई इनडायरेक्ट टैक्सेस, जबकि जब आपके डायरेक्ट टैक्सेस बढ़े होंगे तो जो प्रोडक्ट होंगे उनके प्राइसेस भी बढ़े होंगे, तो क्या होगा कि जब प्राइसेस बढ़े होंगे तो लोग कम चीजें खरीदेंगे। क्लियर, तो ये सारे कारण हो जाते हैं आपके कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के। इसमें क्या होता है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, वो जिसको हम उत्पादन लागत बोलते हैं, वो बढ़ा हुआ होता है। इसी कारण से जो फर्में होती है वो भी प्राइस बढ़ा देते हैं, जिनके कारण मैंने यहाँ पे बताए हैं आपको, ठीक है। तो ये आपके कारण हो जाते हैं। अब इसका भी हम यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं, तो इसका भी हम यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं। y एक्सिस ओरिजिन है आपका, x एक्सिस, इधर हम प्राइस लेवल लिखते हैं, प्राइस लेवल, इधर आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट। क्लियर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड, हम एग्रीगेट डिमांड बोलेंगे, और ये क्या हो जाता है आपका एग्रीगेट सप्लाई 1, ये आपका प्राइस लेवल P1 1 हो जाएगा। क्लियर, फिर क्या होता है कि तो ये आपका डायग्राम है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का। तो ये आपका एग्रीगेट डिमांड है। तो क्या होता है कि क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, उत्पादन लागत बढ़ा हुआ होता है, तो जो आपका एग्रीगेट सप्लाई है वो लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है, और प्राइसेस बढ़ जाते हैं। प्राइसेस बढ़ने की वजह से जो आपका आउटपुट होता है वो डिक्रीज करने लग जाता है। तो इसी को हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। ये आपका ई पॉइंट हो जाएगा, अगर आपका E2 हो जाएगा। क्लियर, प्रोडक्शन cost rises, when cost of production rises, shifting aggregate supply curve to the left shift हो जाता है, prices to rise and fall। क्लियर हो गया कि जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका बढ़ जाता है, उसका प्रोडक्शन जो उसकी उत्पादन लागत होती है, उस उत्पादन लागत क्या होता है, बढ़ जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो क्या होता है, जो आपका सप्लाई कर्व होता है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होने के बाद क्या होता है कि प्राइसेस बढ़ जाते हैं। प्राइसेस बढ़ने की वजह से क्या होता है कि आउटपुट कम हो जाता है। इसी को हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। सिंपल सा मतलब ये होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से फर्में क्या होती है, प्राइसेस बढ़ा देती हैं। प्राइसेस बढ़ाने की वजह से क्या होता है कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाती है इकोनॉमी। आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, आज की क्लास में हमने डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब समझा। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होता है, एग्रीगेट सप्लाई कम होता है। डिमांड क्यों ज्यादा हो रही है, क्योंकि मनी सप्लाई ज्यादा होता है, तो इसलिए लोग ज्यादा डिमांड करते हैं।
क्लियर। इसकी वजह से क्या होता है कि प्राइसेस बढ़ने लग जाते हैं, तो इसी को हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में हमने समझा कि जो आपका कॉस्ट प्रोडक्शन होता है वो बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से फर्में क्या होती हैं कि प्राइसेस बढ़ा देती हैं। और रीजन क्या है कि आपका जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जैसे आपके रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, लेबर के वेजेस एंड सैलरी बढ़ गई, जो आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए वो बढ़ गए, आपका प्रोडक्शन भी कम हो रहा है। तो यही कारण है आपके कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के। आज की क्लास में हमने ये टॉपिक को कवर किया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। सारी इन्फ्लेशन की सारी क्लासेस को देखिएगा, इन्फ्लेशन क्या होता है, कॉजेस क्या है, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। हमने मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन की भी क्लास डाल दी गई है, फिर आपके टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन कवर किया। आज हमने डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ा। सबकी क्लासेस अपलोड कर दी गई हैं, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सभी स्टूडेंट के लिए यूजफुल है जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। तो मैं आपसे यही कहना है, मेरे चैनल को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यस, प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। नमस्ते दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।